नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए एक आवश्यक सूचना है। ये सूचना उनके फॉर्म को लेकर है, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने में अगर आपने शुरुआत में ही गलती कर दी तो आप यहाँ से चूक जाते हैं। और यहाँ पर CSBC ने आपको एक अपडेट और दे दिया है। ये अपडेट दिया है दोस्तों, ये प्रोविज़न डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है 76 पदों के लिए, और उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक अपडेट और आ रहा था कि इस 76 पदों की वैकेंसी में कुछ वैकेंसीज और ऐड की जाएंगी। ये टोटल वैकेंसी 130 या 131 पदों की होने वाली है। क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए पिछली बार जो 365 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी उसमें कुछ सीट वैकेंट रह गए हैं, तो बैकलॉग्स की वैकेंसी जो है ये इंक्लूड की जाएगी यहाँ पे। लेकिन अभी उसके लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। आपको एक लिंक दिया गया है यहाँ से, और ये लिंक किसके लिए दिया गया है, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं, तो ये उस गलती को सुधारने को लेकर इस वीडियो में बने रहिएगा। इसका सिलेबस पैटर्न और एग्ज़ाम पैटर्न भी हम समझाने का छोटा सा प्रयास करेंगे अपने कुछ अपडेट के माध्यम से। सिलेबस क्या है वो बताएंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस नोटिफिकेशन पे, तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये आज के ही डेट में इसको अपडेट किया गया है कि 17 सितंबर से आप इसके लिए जो है यहाँ पे यह सुधार कर सकते हैं। ये सुधार करने का जो अवसर है 1/2022 विज्ञापन संख्या के लिए है, जो कि मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही। जी हाँ, ये नई रिक्रूटमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 76 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी वहाँ पे आपसे आवेदन मांगे गए थे, तो कुछ एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फ़ोटो और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अपलोड नहीं किया गया है, तथा कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फ़ोटो तथा हिंदी और अंग्रेजी में के हस्ताक्षर बिल्कुल अस्पष्ट है, यानी कि कुछ ना कुछ गलतियां हैं। उनकी सूची निम्नवत है, यानी कि नीचे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। तो अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि आप 17 सितंबर यानी कि आज से, और आज देखिए विश्वकर्मा पूजा भी है, तो आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच तक ये परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि इस टैब पे है ना, प्रोविज़न डेट डिपार्टमेंट के टैब पे, जो कि मैंने लिंक आपको दिखाया है, तो उस पर जाके लिंक पे लॉगिन करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ। आपके ईमेल आईडी पे वो चीज़ें गई होगी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो या आपके मोबाइल पे पासवर्ड आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आया होगा, तो उस पर जो है दोस्तों आपको जाके अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर दोनों ही अपलोड करना है, जिनके लिए रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यह दिया गया है। और यह आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के में किसी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है तो जिसकी जिम्मेवार सिर्फ आप होंगे, और किसी सूचना के तहत यहाँ पे आपके आवेदन भी यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। तो एक आपके लिए सूचना है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क किया गया है एक आवश्यक सूचना देकर। और ये वो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं और कैंडिडेट के नाम है और उनके फादर नेम है, तो आप लोग जो है यहाँ पे मिला लीजिएगा कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली जो है आपको यहाँ से अपडेट किया गया है। कुल अगर बात करें हम दोस्तों यहाँ पे, तो ये बहुत ही 396 छात्रों का संख्या है। यहाँ पे 396 छात्र यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अच्छे से अपलोड करेंगे, नहीं तो उनका जो है अभ्यर्थता यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, और उनको एग्ज़ाम देने का मौका भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटी सी सूचना थी दोस्तों आप लोगों के लिए, और एक छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ इस एग्ज़ाम को लेकर। मैंने एक अपडेट जो कि पिछली वीडियोज़ में भी बताए थे, ज़रूर देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर, जिसकी सिलेबस पैटर्न को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया था, और बहुत सारे लोग बोल भी थे कि सर इसका तैयारी करवाइए। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा सकते हैं। फिलहाल अभी वहाँ पे कोई भी अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी आप लोगों को टेस्ट सीरीज वहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग एटलीस्ट यहाँ पे जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में भी आपके जो है विपरार्थ शब्द और समानार्थ शब्द पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे अपडेट है। सेंटेंस एरर और सेंटेंस करेक्शन, यानी कि शब्दों वाक्यों को सुधारना, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य के अंतर को समझना, यहाँ से क्वेश्चन के होंगे अपडेट। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि कुछ पैराग्राफ आपको दे दिए जाते हैं
है ना, उसके आधार पे 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं। अब उसी के आधार पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, विलोम शब्द भी पूछा लिया जाएगा, या फिर उसमें समास वगैरह, संधि वगैरह पूछ लिया जाएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो है ना कॉम्प्रिहेंशन में भी डाल के पूछ सकता है यहाँ पे CSBC। तो ये जो है 3 से 4 ऐसे टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जिसका कलेक्शन हम आपको अपने टेस्ट में ज़रूर देंगे। और बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस इंग्लिश को लेकर बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पे जो है आपको देखिए जो प्रीपोजिशन है ना, आपको प्रीपोजिशन नहीं सॉरी माफ करें, प्रिपरेशन जो करना है ये अनसीन पैसेज एक्सरसाइज कर लेना है, अनसीन फैक्चुअल और इमेजिनेटिव पैसेजेस को कर लेना है जहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स होते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देख लेना है एक बार थोड़ा सा, जहाँ पे आपका जो है शॉर्ट स्टोरी देकर वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ भी, ठीक है। और एक ऐसे टाइप का प्रिस्क्राइब भी दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग आंसर करना, वो भी डाल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल चीज़ें इसमें भी डाल सकता है। ग्रामर में आपको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो आर्टिकल्स का उपयोग करना, प्रीपोजिशन का उपयोग करना, और एक क्वेश्चन पूछता है, एक ट्रांसलेशन पूछ लेता है ना, एक ट्रांसलेशन पूछ लेता है। इसके अलावा और क्या पूछता है, तो इसके अलावा और पूछता है दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटिव से इंफॉर्मेटिव या फिर या निगेटिव वर्ड में कन्वर्ट करें वाक्य को, वैसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब इन सभी टॉपिक में आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जनरल नॉलेज के सिलेबस को लेकर, तो जो इतिहास का सिलेबस है खासकर और पॉलिटी का जो सिलेबस है उसको मिक्सअप कर दिया गया है, और उसको ध्यान से देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। 20 वो टॉपिक मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके लाए हैं जो कि इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में देखे गए हैं। हड़प्पन सिविलियन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से, मौर्यकालीन और गुप्तकालीन के समय से, 1857 की क्रांति से, भक्ति और सूफी मूवमेंट से, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी में तो क्लाइमेट से, फिर उसके बाद ज्योग्राफी में बात करें तो जो भी हमारे देश में जो क्रॉप्स होते हैं यानी कि अनाज उपजते हैं, और वर्ल्ड लेवल पे कौन से अनाज उपजते हैं सबसे ज़्यादा और देश में उसकी क्या स्थान है वो भी पूछा जाता है। नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि जो 1918 से लेकर 1947 तक का मूवमेंट हुआ है, हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना है। पार्लियामेंट एक अलग सा टॉपिक हमको पढ़ना है यहाँ पे। लैंड रिफॉर्म पढ़ना है, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है हमें यहाँ पर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है। फिर वो आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो साइंस में आते हैं तो फिजिकल एसेप्ट के बारे में कुछ पढ़ने हैं यानी कि यूनिट वगैरह है ना, और फिर कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है जो कि ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित होता है। हीट पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ना है, ऑप्टिक्स यानी कि लेंस वगैरह सब कुछ पढ़ना है यहाँ से। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट बिहार का और इंडिया का पढ़ना है सिर्फ यहाँ पे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या है भारत का, इंडियन जुडिशरी क्या कहती है यानी कि न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल पढ़ना है। स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि बिहार स्टेट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। 5 से 6 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी पूछे जाते हैं। फिजिक्स के सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इन सभी चैप्टर से जो है ना आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस है जो कि मैंने आपको बताया अभी ऊपर, और ख़ासकर उसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर दिया है ऊपर अभी। और इसमें देखिएगा प्री हिस्ट्री के बारे में, और प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री यानी कि 3 हिस्ट्री है हमारे, है ना, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, इतिहास, ये तीनों पढ़ना है। प्री हिस्ट्री का वर्ल्ड भी ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कौन से विदेशी बाहर से आए, फिर है ना एक्टिव सिविलाइजेशन, है ना, एशियन सिविलाइजेशन जो कि हमें हड़प्पन सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या मिडाइवल ऑर्डर से कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उसके अलावा द इंडियन अवेकिंग इन 19th सेंचुरी के बारे में, यहाँ से कौन से साम्राज्य जुड़े, कौन से साम्राज्य उठकर आए, फिर कौन सा नया युग आया, ये सब कुछ पढ़ना है आपको यहाँ पे। इंडियन अवेकिंग इन 19th सेंचुरी, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके अलावा देखें इंडियन अवेकिंग द इन 19th सेंचुरी, ये भी टॉपिक देखिए सेम यहाँ पे दे दिया गया है। और मिडाइवल ऑर्डर, ये आपको ये टॉपिक यही सब है जो कि रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है कांस्टेबल का सिलेबस जो है ना, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे दोस्तों, या अपने बिहार स्टेट के बारे में पढ़ना, पहली चीज़। दूसरा, इसके लेजिस्लेचर को पढ़ना यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों की डिफरेंसेस को समझना। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत के बारे में यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है ना आपके 10th लेवल का ही सब सवाल होगा यहाँ पे, 10वीं कक्षा के आधार पे ही आपसे सवाल ये पूछे जाएंगे,
ये सारे टॉपिक आपको देख के जाने हैं। फिर ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो मेनली फंडामेंटल ज्योग्राफी पढ़ना है, जहाँ पे पीपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है और नदियों के बारे में पढ़ना है, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है और दर्रों, पर्वत श्रृंखला, ये सब आपको है ना भारत की ज्योग्राफी और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। एक आध क्वेश्चन ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहता है, लेकिन भारत की ज्योग्राफी के बारे में यानी कि भारत का भूगोल के बारे में आपको ज़्यादातर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे इकोनॉमी के सिलेबस से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं जिनके ये टॉपिक हैं वो, जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड को लेकर, बिहार में डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को लेकर, है ना, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, और एक इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रेजेंटेशन डेटाज को लेकर। तो ये जो है टॉपिक 3 से 4 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से अप टू डेट किए गए हैं। और बाकी जो है यहाँ पे मेनली यहाँ पे तो पीटी है, पीटी निकलते हैं, उसके बाद आप मेन फिज़िकल में जाते हैं। और फिज़िकल में जो है आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन होता है वो दौड़ होता है, यानी कि रनिंग आप पास कर लेते हैं तो आप 80% समझते हैं यहाँ पे अपने आप को कि क्वालिफाई हो गए हैं, अगर आप इस मेरिट में आ जाते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे ऊंची कूद है, लॉन्ग जंप है और गोला फेंक है। ये 3 तरह का है, जो कि तीनों तरह का क्राइटेरिया यहाँ पे अप टू डेट किया गया है, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था, अप टू डेट कर दिया था दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में यही जानकारी एक देनी थी दोस्तों, जहाँ पे आप सभी छात्रों को ये बताया गया है कि अभी आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे जो दिया गया है ना, जो उसको अब अगर पाना चाहते हैं एडमिट कार्ड को, तो आपको ये पहले सुधार कर लेना होगा। ये जो लिंक है यहाँ पे आपको दे दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करते ही आप आएंगे और अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये एक्नॉलेजमेंट है उसका जो कि दिया गया है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और इस कैप्चे को डालिएगा और फाइनली सबमिट कर लीजिएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि आपको यहाँ से दिया गया है। और अगर आप यहाँ से आते हैं तो इसका नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद तैयारी में लग जाइएगा। यहाँ से ये इसका नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं। और 21,000 से लेकर 51-53,000 तक की सैलरी अपडेट भी यहाँ पे की गई है आप लोग को। 76 पदों की वैकेंसी है, एक सीट आपका है, ये मान के चलिएगा तो तैयारी कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ 76 पोस्ट है ये सोच के चलिएगा तो शायद सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक है आप लोगों को, पढ़ते रहिए। और कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। YT एजुकेशन पे जुड़िए और इसकी तैयारी में आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा वहाँ पे जल्दी। और इसके रिगार्डिंग हम लोग टेलीग्राम पे भी आपके क्यूजेस करवाएंगे जल्द ही। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।